प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति धारा है, सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है। इस कृष्ण भक्ति जो शाखा का जो काव्य है, उसकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और अब इसका प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक संप्रदायों का निर्माण इस काल में हुआ, जैसे मध्वाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का शकी संप्रदाय आदि कृष्ण भक्ति संबंधी संप्रदाय प्रचलित है। यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित कई संप्रदायों का उदय इस काल में हुआ। इनमें श्री कृष्ण का मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण का अर्थ है यहाँ पर कि श्री कृष्ण को वस्तुतः इन्होंने परब्रह्म में ही माना है, परब्रह्म स्वरूप माना है, परंतु भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए धर्म और नीति की स्थापना के लिए ये जो परब्रह्म श्री कृष्ण है, ये धरती पर मानव के रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं के द्वारा भक्तों का उद्धार करते हैं या उन्हें लाभान्वित करते हैं। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ सामान्यतः विद्यापति से माना गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा था। विद्यापति का जो काव्य है, उसमें भक्ति श्रृंगार को लेकर उन्होंने जो पदावली की रचना की थी, अत्यंत प्रसिद्ध हुई मैथिली भाषा में। और यहीं से जो राधा और कृष्ण को लेकर हिंदी में एक गीति परंपरा चल पड़ती है, उसका प्रारंभ हम विद्यापति से ही मान सकते हैं। विद्यापति के चित्रण में मादक श्रृंगारी चित्र अधिक है और विद्यापति ने जो राधा और कृष्ण को लेकर जो साहित्य का सृजन किया है, उसमें वस्तुतः जो श्रृंगार का जो मादक रूप है, लुभावना जो रूप है, वह अधिक है। यानी जो भक्ति की एक तरह से यह भक्ति या जो तन्मयता और जो आध्यात्मिकता होती है, वह इतनी विद्यापति में नहीं है। यही कारण है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि है या भक्ति कवि है, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। इसमें भक्ति का अभाव है। यानी विद्यापति को जिस हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो गीति काव्य है, उसका प्रारंभिक बिंदु माना जाता है हिंदी में, उसमें जिस प्रकार की भक्ति भावना, जो आध्यात्मिकता, जो तन्मयता, जो हमें
भक्ति काल के कवियों में देखने को मिलती है, उस तरह की जो भक्ति है उसका अभाव विद्यापति में मिलता है। कृष्ण काव्य में प्राण का संचार करने का श्रेय महाकवि सूरदास जी को जाता है। और भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण काव्य में एक तरह से एक प्राणों को संचरित करने का जो कार्य है, वह उसका जो श्रेय है वह सूरदास जी को जाता है। और यही कारण है कि सूरदास जी है वो इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास के द्वारा कृष्ण काव्यों को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। और सूरदास की ने जो अपनी कृष्ण भक्ति को लेकर जो काव्य रचा है, वह विशेषकर हिंदी प्रदेशों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इसी कारण से जो कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है, वह उसका प्रचार भी हुआ और जनमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और ये परंपरा या कृष्ण भक्ति धारा है अधिक लोगों में लोकप्रिय भी हुई। सूरदास के अतिरिक्त अष्टचाप के अन्य कवियों ने भी कृष्ण भक्ति शाखा के विकास में अपना योगदान दिया। और जो अष्टचाप के जो कवि है, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा भी की थी कि पुष्य संप्रदाय के अंतर्गत उनके जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, उनके 4 शिष्य और उनके जो पुत्र है विठलनाथ, उनके 4 शिष्यों को लेकर ये अष्टचाप की स्थापना हुई। और ये जो 8 कवि थे, ये काव्य क्षेत्र में बड़े ही प्रसिद्ध हुए। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास में इन अष्टचाप के कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन अष्टचाप के कवियों का नाम बड़ा ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। और अब हम विस्तार से कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात करेंगे। और वीडियो की जो अवधि है वो अधिक दीर्घ न हो जाए, बड़ी नहीं हो जाए, तो इसलिए क्या करेंगे कि इन प्रवृत्तियों को कुछ भागों में भी विभाजित कर देंगे, तो उसके द्वारा आपको भी पढ़ने करने में इसकी सहूलियत और आसानी रहेगी। प्रथम जो विशेषता है वह है श्री कृष्ण लीला वर्णन। श्री कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप प्रचलित है। धर्मोपदेष्टा ऋषि, नीति विशारद क्षत्रिय नरेश और गोपाल कृष्ण एवं गोपी वल्लभ रूप ही प्रदान हो गया है। यानी श्री कृष्ण के किन 3 रूपों में माने जाते हैं? एक तरफ वे महाभारत के धर्म संस्थापक है, वहीं दूसरी ओर ब्रज क्षेत्र के बाल गोपाल कृष्ण है और गोपियों के वल्लभ अर्थात गोपी वल्लभ यानी गोपियों के स्वामी के रूप में ये जो उनके रूप है प्रधान है। और एक धर्मोपदेष्टा के रूप में भी
श्री कृष्ण का जो रूप है वह भी सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी महाभारत को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर जो कृष्ण का जो योगेश्वर श्री कृष्ण का जो रूप है वह एक धर्म स्थापक के रूप में, एक क्षत्रिय नरेश के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके अंतर्गत विशेषकर जो भक्ति काल है, सूरदास इत्यादि जो कवि है उनमें जो कृष्ण का जो बाल रूप है, बाल गोपाल जो कृष्ण है वह, और जो गोपी वल्लभ जो रूप है, जो और साहित्य में यदि आगे हम रीतिकाल में जाते हैं तो वहाँ पर भी कृष्ण का जो नागर रूप है, एक नागरिक के रूप में, एक चतुर नागरिक का रूप है, वह हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण से जो उनका एक धर्म स्थापक रूप है, दुष्टों का जो संहार करने वाला जो रूप है, जो हमें महाभारत में देखने को मिलता है, उसका यहाँ पर अभाव हो जाता है। यानी रामायण में जिस प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा के स्थापक है, धर्म के स्थापक है, उस प्रकार का जो रूप है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि लोक संग्रह, लोक रक्षक का जो रूप है, वह यहाँ पर कृष्ण भक्ति का भी धारा में गौण हो जाता है। और उसके स्थान पर उनका जो लीलामयी जो रूप है, यानी एक बालक के रूप में जो अपनी लीलाएं दिखाते हैं, और फिर किशोर अवस्था में गोपियों के साथ में जो उनकी जो रास लीला है, जो प्रेम लीला है, ये जो रूप है, यानी जो राधा वल्लभ रूप और जो गोपी वल्लभ जो रूप है ये, और जो बाल गोपाल जो कृष्ण रूप है, ये दो रूप ही प्रधान, इन दोनों रूपों का प्राधान्य हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक क्षत्रिय नरेश के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, धर्म स्थापक के रूप में, लोक रक्षक के रूप में, और धर्म स्थापक के रूप में, और एक नीति की स्थापना करने वाले धर्मोपदेशक के रूप में, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनका जो योगेश्वर जो रूप है, इनको महान योगी भी माना जाता है। तो वो ये जो रूप है ये यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो इसका जो सामाजिक पक्ष है उसका जो अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अन्यथा यदि वात्सल्य और श्रृंगार की बात की जाए तो इसमें जो ये जो कृष्ण भक्ति का धारा है, इसके सामने कोई अन्य काव्य प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं ठहर पाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने लोकरंजनकारी कृष्ण, इसी की बात कर रहे थे। एक तो है लोक रक्षक रूप जो महाभारत में देखने को मिलता है, एक लोक रंजन रूप, रंजन यानी मन को लुभावना, मन को भाने वाला। तो ये जो लोकानु जो रंजन रूप है, लोक रंजक जो रूप है कृष्ण का, इनकी लीलाओं का उन्मुक्त गान लीलानंद के लिए किया गया है। यानी उनकी लीलाओं का आनंदपूर्वक गान करने के लिए उनका जो लोक रंजककारी जो रूप है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लीला का मूल उपदेश अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। यानी जो लीला है, जो लीलाओं का जो गायन किया गया है, उसका उद्देश्य है ये है कि जो जीवन है उसको अखंड रूप में एक किस तरह से उस जीवन में जो आध्यात्मिकता की जो
एक पूर्ण रूप में उसको दिखाया जा सकता है, उसको प्रकट किया जा सकता है। यानी जो भक्ति का जो आनंदमय जो रूप है वह दिखाने का यहाँ पर कार्य किया गया है। उन्होंने बाल गोपाल यानी एक बालक के रूप में, गोपालक के रूप में बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, यानी एक बाल गोपाल के रूप में, एक बालक के रूप में माता यशोदा किस प्रकार से उन पर वात्सल्य लौटाती है, पिता नंद किस प्रकार से उन पर वात्सल्य लौटाते हैं, और यहाँ तक कि जो अन्य जो ब्रजवासी है उसके बालक रूप पर किस प्रकार से अपना स्नेह उड़ेलते हैं। ये जो रूप है उनका जो वात्सल्यमय जो रूप है, यानी जो वात्सल्यपूर्ण जो लीला है वह, और फिर आगे जाकर थोड़े बालक से थोड़े से कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो अपने सखी साथियों के साथ में, सुदामा के साथ में वे गौ चराने के लिए जाते हैं और उस दौरान किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये जो रूप है, जो शक्य रूप है, शक्य लीलाओं का जो रूप है वह, और माधुर्यपूर्ण लीलाएं ही, और माधुर्यपूर्ण लीलाएं जब कृष्ण और बड़े हो जाते हैं एक गोपालक से, तो फिर उनका जो एक प्रेमी जो रूप है, जिस उस रूप पर जो राधा है, गोपियाँ है, अपने आप को वारती है, अपने आप को न्यौछावर करती है। तो ये जो उनका माधुरी भाव से पूर्ण जो रूप है समस्त मध्यकाल का जो हिंदी कृष्ण काव्य है उस काव्य में व्याप्त है। तो उनकी जो लीलाएं हैं एक नन्हे शिशु के रूप में, बालक के रूप में, जहाँ पर वात्सल्यपूर्ण लीलाएं उनको कह सकते हैं, और फिर शक्य भाव के साथ में पूर्ण से लीलाएं हैं जो अपने सखाओं के साथ में जिस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, और फिर राधा और गोपियों को लेकर जो उनकी माधुर्य भाव से परिपूर्ण जो लीलाएं हैं उनकी ही अभिव्यंजना इस मध्यकाल के हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत की गई है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में जो कृष्ण का जो रूप है वह लोक रक्षक न हो पे, उनका जो लोक रंजनकारी रूप है, जो लीलापूर्ण रूप है, वह उसकी ही अभिव्यंजना अधिक हुई है। कवियों ने उस अखंड आनंद का चरम रूप स्त्री पुरुष के रति भाव के रूप में कल्पित किया है। यानी स्त्री पुरुष के का जो प्रेम होता है, जो दाम्पत्यपूर्ण प्रेम है, या कह सकते हैं कि जो माधुर्य भाव का जो रूप है उसी को ही, उस रति भाव को या उस प्रेम के जो रूप को है उसी को इस काव्यधारा में अधिक पल्लवित किया गया है। ये कारण है कि जो राधा और कृष्ण, ये जो उनका जो युगल है उसका जो प्रेममय जो रूप है वह अधिक यहाँ पर लोकप्रिय हुआ। निम्बार्क, चैतन्य, हरिवंश और हरिदास, इन सभी कृष्ण भक्ति संप्रदायों में माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व है। और जितने भी इस काल के अंदर कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर जो संप्रदाय विकसित हुए, ये सारे जो संप्रदाय हैं उनमें जो राधा और कृष्ण का जो को लेकर, उनके प्रेम को लेकर एक जो माधुर्य भाव से परिपूर्ण जो रूप है उसको ही महत्व अधिक इन संप्रदायों में दिया गया है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान, श्रवण यानी उसको सुनना, उन लीलाओं को सुनना, स्मरण यानी किस प्रकार से जो गोपियाँ हैं
और जो राधा है वह अपने प्रेमी कृष्ण का स्मरण करती है। एवं चिंतन ही कवि कर्म की तीसरी बन गया है। यानी सब यदि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में ही दिखाया जाए तो इस काव्य धारा का जो फैलाव है वो कम है, गहराई अधिक है। यानी जो राधा कृष्ण को लेकर उनका जो प्रेममय जो रूप है, माधुर्यपूर्ण जो माधुर्य भाव है, और फिर उससे पहले जो शक्ति भाव और जो वात्सल्यपूर्ण जो रूप है, ये रूप में इसकी जो गहराई है वह हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसका फैलाव कम है। यानी रामचरितमानस से इसकी तुलना की जाए तो रामचरितमानस में जो राम का जो रूप है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो जीवन का जो क्षेत्र है वह इतना व्याप्त नहीं है, और उसको हम कह सकते हैं कि इसकी गहराई अधिक है, इसका फैलाव कम है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का ये सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन अत्यंत सूक्ष्म अध्यतम भावना, मानसिक विरागत्व और अत्यंत संयम के साथ में किया गया है। और यहाँ जो राधा और कृष्ण को और गोपियों और ये जो का जो प्रेम भाव है उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का उनका जो विलासी रूप है, जो जिस प्रकार से हमें विद्यापति में देखने को मिलता है, वह न होकर बिल्कुल बड़ा ही सूक्ष्म और पवित्रतापूर्ण हम कह सकते हैं, और एक तरह से मानसिक संयम का हमें रूप देखने को मिलता है। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिय का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सूरसागर भरा हुआ है। अतः कृष्ण भक्त कवि सगुण लीला की भक्ति में विश्वास रखते हैं। और यदि हम भक्ति की बात करें तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, प्रेम और जो हमारी श्रद्धा है, उसी से ही भक्ति निर्मित होती है। तो यहाँ पर जो प्रेम है, भले ही वो पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, सारा जो प्रेम का जो गायन है वह हमें देखने को मिलता है। अन्य विशेषताओं पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।